मूवी की शुरुआत में हम एक यंग कपल को देखते हैं जो एक होटल पर रुके हुए थे। ये दोनों इस होटल में एक विचित्र किस्म का ड्रग ट्राई करने के लिए आते हैं। अब ये कपल उस ड्रग को ले लेते हैं और इसके असर होने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी एलिवेटर लेकर नीचे जाने लगता है और वही उसकी गर्लफ्रेंड होटल पर ही ठहर जाती है। देखते ही देखते उस औरत को उसके रूम में पेड़ पौधे दीवार से बाहर आते हुए नजर आते हैं। वही उसका बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि एलिवेटर ठीक से काम नहीं कर रहा। कुछ ही समय में उसके सामने एक खुला मैदान नजर आने लगता है। दूसरी तरफ वो औरत देखती है कि होटल रूम की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही है और तो और उसे वह एक अजीब सा आदिवासी आदमी भी दिखाई देता है। आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जो एलिवेटर में खड़ा था। देखते ही देखते एलिवेटर की फर्श गायब हो जाती है और वो आदमी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। दूसरी ओर वो औरत भी अपने आप को एक घने जंगल में देखती है और एक मिस्टीरियस आदमी उसके करीब आने लगता है। उस औरत को वहां एक सांप भी दिखाई देता है और इसे देख वो औरत चिल्लाने लगती है। आगे मूवी में हमें स्टीव और डेनिस नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो इमरजेंसी मेडिकल पर्सनल थे। उन दोनों को पास ही के इलाके से एक ड्रग ओवरडोज की खबर मिलती है और ये दोनों एम्बुलेंस लेकर उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर डेनिस एक घायल आदमी की मदद करने लगता है जिसका काफी खून बह रहा था। दूसरी ओर स्टीव उसी जगह पर एक ड्रग ओवरडोज विक्टिम के पास जाता है और वो विक्टिम स्टीव को एक सिरिंज से चुबा देती है। अब स्टीव उस लड़की को वापस होश में लाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दे देता है जिससे वो नशे से बाहर आ जाती है। वही डेनिस को पता चलता है कि घायल आदमी के ऊपर पीछे से वार किया गया था, इसलिए वो उस घाव पर मरहम पट्टी करने लगता है। कुछ समय बाद वहां पुलिस आ जाती है और उस जगह की छानबीन करने लगती है। उन्हें वहां एक ड्रग का पैकेट मिलता है जिसके ऊपर सिंक्रोनिक लिखा हुआ था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो इस ड्रग की वजह से हुआ है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि ड्रग एडिक्ट्स है जिन्होंने नशे में एक दूसरे पर वार किया। वही स्टीव को जमीन पर एक कॉपर का सिक्का मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। आगे स्टीव और डेनिस उस घायल आदमी को एम्बुलेंस पे चढ़ा देते हैं। वहां से निकलने से पहले पुलिस ऑफिसर्स को वहां के दीवार पर एक तलवार भी दिखाई देती है जिस पर खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद स्टीव और डेनिस काम से ब्रेक लेते हैं और स्टीव गोल्फ खेलने चले जाता है। स्टीव आगे उस अजीब से कॉइन को देखने लगता है जिस पर ईयर 1721 छपा हुआ था। आगे स्टीव अपना चेकअप कराने जाता है क्योंकि पिछली घटना के समय उस ड्रग एडिक्ट औरत ने उसे सिरिंज चुबा दी थी और स्टीव को अब ये डर था कि कहीं उसे HIV तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसकी डॉक्टर उसे पूरा हेल्थ चेकअप कराने को बोलती है ताकि वो श्योर हो जाए और स्टीव इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन स्टीव और डेनिस के फैमिली के साथ पिकनिक के लिए जाते हैं क्योंकि डेनिस की बेटी का आज बर्थडे था। स्टीव देखता है कि ब्रियाना एक बोल्डर पर बैठी हुई है, इसलिए वो जाकर उसे बात करने की सोचता है। डेनिस कहने लगता है कि उसकी बेटी ब्रियान हमेशा से स्टीव के साथ क्लोज थी और वो स्टीव को अपने पिता समान समझती है। जब स्टीव ब्रियान के पास जाता है तो ब्रियान अपने जज्बात और परेशानियां उसे बताने लगती है कि तभी स्टीव के फोन पर एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो दोनों वारदात वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक आदमी की जलने की वजह से मौत हो गई थी। जब स्टीव, डेनिस और पुलिस ऑफिसर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें उसी ड्रग का रैपर जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और पास ही में एक डोरनॉब जल रहा होता है। आगे हम स्टीव को देखते हैं जो अपने सर का CT स्कैन निकालता है। उसे पता चलता है कि उसे ट्यूमर है। अगले सीन में डेनिस और स्टीव को उसी होटल से फोन आता है जहां पर वो कपल रुके हुए थे। ये दोनों देखते हैं कि वहां बैठे औरत के पैर पर सांप के डसने के निशान है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो औरत अपने बॉयफ्रेंड का नाम बार बार दोहरा रही होती है। पास ही में स्टीव और डेनिस को सिंक्रोनिक का खाली पैकेट नजर आता है। वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सांप पकड़ने वाले आते हैं मगर उन्हें उस होटल रूम में कोई सांप दिखाई नहीं देता। पर जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स उस औरत के पैर को देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस तरह के सांप उनके शहर में पाए नहीं जाते और ये सांप किसी दूसरे लोकेशन से यहाँ पर आया है। तभी स्टीव को वहाँ के टेबल पर एक वेब शॉप का बैग मिलता है जहाँ पर सिंक्रोनिक बेचा जाता था। उस होटल का केयरटेकर बताने लगता है कि उन्होंने एलिवेटर के पास से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जब डेनिस एलिवेटर के पास जाकर देखता है तो उसे उस औरत का बॉयफ्रेंड शाफ्ट के नीचे मरा पड़ा दिखाई देता है। अब स्टीव और डेनिस इनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और डेनिस नोटिस करता है कि स्टीव कुछ ज्यादा ही दवाइयां ले रहा है।
आगे हम स्टीव के डॉक्टर को देखते हैं, जो उसे बता रही होती है कि उसका ट्यूमर कैंसरस है और वो तेजी से बढ़ रहा है। स्टीव के पास मुश्किल से 6 से 7 हफ्तों का टाइम बचा होगा। कुछ देर बाद स्टीव ये बात डेनिस को बताने की सोचता है, मगर अगले ही पल में अपना फैसला बदल लेता है। दूसरी तरफ डेनिस ब्रियान के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है ताकि उनके बीच अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। वो अपनी बेटी से कहता है कि काम के चक्कर में वो उससे दूर हो चुका है और अब वो इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। बदले में ब्रियान कहती है कि वो पहले से ही कम बात करती है और वो उससे नाराज नहीं है, बल्कि अपने करियर को लेकर परेशान है। रात के समय डेनिस और स्टीव एक बार पर स्टीव का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। डेनिस स्टीव को एक डेस्क लैम्प गिफ्ट करता है, जो दिखने में काफी कूल भी था। अब डेनिस बताता है कि वो अपनी लाइफ से पक चुका है और उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो स्टीव की तरह सिंगल होता तो वो अपनी जिंदगी मजे से जीता। वो आगे स्टीव से पूछता है कि स्टीव कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही पेन किलर्स ले रहा है, मगर इसके जवाब में स्टीव उसे कुछ नहीं कहता और बात को टाल देता है। अगले दिन स्टीव और डेनिस इमरजेंसी आने के कारण एक हाउस पार्टी पर जाते हैं, जहां पर कुछ टीनेजर्स को ड्रग ओवरडोज हो गया था। उन्हें वहां पर एक टीनेजर मरा हुआ दिखाई देता है। बाहर की तरफ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो होश में ठीक से बात कर रही थी। पूछने पर वो लड़की बताती है कि उनके साथ ब्रियान नाम की लड़की भी थी, जो यहाँ पर पार्टी करने आई थी। डेनिस यह नाम सुनते ही डर जाता है और अपनी वाइफ को फोन करके अपनी बेटी ब्रियान के बारे में पूछने लगता है। बदले में उसकी पत्नी बताती है कि ब्रियान घर पर नहीं है। अब डेनिस और स्टीव दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ब्रियान मिसिंग हो गई। स्टीव आगे उसी वेब शॉप पर जाता है और वहाँ के सभी सिंक्रोनिक पैकेट्स खरीद लेता है, मगर ये सब दूर खड़ा एक आदमी देख रहा होता है। अब ये आदमी स्टीव को फॉलो करता है और उससे वो सिंक्रोनिक खरीदने की कोशिश करता है, मगर स्टीव उसे मना कर देता है और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ डेनिस और उसकी वाइफ अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। डेनिस की वाइफ को लग रहा था कि वो दोनों अपनी बेटी को ठीक से ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। उसी रात को स्टीव अपने डॉग हॉकिंग के साथ अपने घर पर सोया हुआ होता है कि तभी उसे घर के अंदर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और स्टीव एक बैट लेकर लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। क्लोजेट को खोलने पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उससे सिंक्रोनिक पूछ रहा था। स्टीव उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो चोर नहीं है, बल्कि उसका नाम डॉक्टर करमानी है और उसी ने सिंक्रोनिक ड्रग को बनाया था। वो देश भर के सभी सिंक्रोनिक्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ड्रग कोई मामूली ड्रग नहीं है। वो आगे बताता है कि उसने लीगल मेडिकेशंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को चेंज करके ये ड्रग बनाया, मगर गलती से उसके हाथों एक टाइम ट्रेवलिंग पिल बन गई, जो एक इंसान को समय में पीछे भेज सकती है। कभी कभी तो सिंक्रोनिक लेने वाला एक अलग ही टाइमलाइन में अटक जाता है और अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी वापस नहीं जा पाता। करमानी कहता है कि जिन लोगों के पिनियल ग्लैंड्स ठीक से डेवलप नहीं होते, वैसे लोग सिंक्रोनिक लेने के बाद अलग टाइमलाइन में अटक जाते हैं। वो देश भर के सभी सिंक्रोनिक्स को जलाकर राख करने में लगा हुआ है, इसलिए वो उससे सिंक्रोनिक्स लेने उस वेब शॉप पर आया था। स्टीव कहता है कि उसने सारे सिंक्रोनिक्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चले जाए। ये सुन डॉक्टर करमानी वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि स्टीव ने करमानी से झूठ बोला और उसने सिंक्रोनिक्स टॉयलेट में फ्लश नहीं किया। अगले दिन स्टीव अपनी कीमोथेरेपी लेने हॉस्पिटल जाता है और कीमोथेरेपी होने के बाद उसे उल्टियां होने लगती है। अब कैंसर की वजह से स्टीव काफी थका थका महसूस करने लगता है और ठीक से काम भी नहीं कर पाता। तभी डेनिस के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो उसे फोन पर यह बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल से ढेर सारी मात्रा में मॉर्फिन ड्रग चोरी हो गया। डेनिस को लगने लगता है कि स्टीव को पेन किलर्स की लत लग चुकी है और उसी ने शायद मॉर्फिन चुराई होगी। आगे इन दोनों को इमरजेंसी कॉल आता है और ये दोनों उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद डेनिस स्टीव को उसका काम सिखाने लगता है। स्टीव कहता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। बदले में डेनिस कहता है कि तुम तो मॉर्फिन के नशे में हो, तुम कैसे ठीक से काम कर पाओगे। ये सुन स्टीव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डेनिस हमेशा उसके बैचलर लाइफ से जलता आ रहा है। अब इन्हीं बातों की वजह से इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर आकर इन दोनों को छुड़ाता है। आगे स्टीव पैदल ही अपने घर पर आकर उस सिक्के को देखने लगता है और सोचता है कि उसे सिंक्रोनिक ले लेना चाहिए। सिंक्रोनिक के लेते ही उसके रूम में लाइट्स चमकने लगती है और वो अपने आप को एक स्वामलैंड में देखता है। स्वामलैंड का मतलब होता है
पानी से भरी जगह। देखते ही देखते उसका लिविंग रूम पूरी तरह गायब हो जाता है और वो उस वार्मलैंड वाले टाइमलाइन में पहुंच जाता है। आसपास देखने पर उसे एक आदमी ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे उसके पीछे एक मगरमच्छ दिखाई देती है और ये देख स्टीव पीछे हटने लगता है, मगर पीछे वो आदमी एक तलवार लेकर स्टीव की तरफ बढ़ने लगता है। सही समय पर स्टीव वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। स्टीव को लगने लगता है कि उसने शायद कोई सपना वगैरह देखा होगा, पर तभी उसे जमीन पर तलवार के निशान दिखाई देते हैं और स्टीव समझ जाता है कि उसने सच में टाइम ट्रैवल किया था। अब स्टीव अपने इस जर्नी को कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि सिंक्रोनिक लेने के बाद इंसान 7 मिनट के लिए समय में पीछे जाता है। हो सकता है ब्रियान भी पिल लेने के बाद दूसरे टाइमलाइन में फंस गई हो। वो आगे दूसरी सिंक्रोनिक ले लेता है और खुद को बर्फीले रेगिस्तान में देखता है। तभी उसे एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मगर इससे पहले कि वो उस आदमी को देखता, ठंड के कारण वो नीचे गिर जाता है। देखते ही देखते 7 मिनट पूरे हो जाते हैं और स्टीव वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। स्टीव को यहाँ पर पता चलता है कि हर लोकेशन एक अलग टाइमलाइन से कनेक्टेड है। अगर उसे वापस उसी बर्फीले रेगिस्तान में जाना है तो उसे सिंक्रोनिक उसी जगह खानी होगी जहाँ पर उसने कुछ देर पहले खाई थी। अब स्टीव अपने साथ कुछ लकड़ियां वगैरह लेकर पास्ट में चले जाता है और वहाँ मशाल जलाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक केवमैन भाला लेकर आता है। स्टीव उस आदमी को बैठने को बोलता है और उसे देखने लगता है। देखते ही देखते 7 मिनट हो जाते हैं और स्टीव वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम डेनिस और उसके पत्नी को देखते हैं, जिनमें अब बहुत तनाव बढ़ चुका था, क्योंकि ब्रियान के मिसिंग होने के बाद से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। वही स्टीव को कार चलाते समय रेडियो से पता चलता है कि डॉक्टर कर्मैनी ने खुदकुशी कर ली। उस रात स्टीव उस कॉइन और उस डोरनॉब के बारे में सोचने लगता है जो उसे ड्रग एडिक्ट्स के पास मिला था। वो आगे डिसाइड करता है कि उसे अपने कुत्ते हॉकिंग्स को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। सिंक्रोनिक लेने के बाद स्टीव और हॉकिंग्स उस समय में पहुंच जाते हैं जहां अफ्रीकन्स पर रेसिज्म हुआ करता था। स्टीव को वहां देख वहां का एक गोरा आदमी उसे भगाने लगता है। बाहर के लोग भी स्टीव को काफी अजीब तरह से देखने लगते हैं। देखते ही देखते 7 मिनट पूरे हो जाते हैं और स्टीव इस बार अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो हॉकिंग्स को लेकर उसी घर में वापस जाता है ताकि वो वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच सके। जैसे ही वो अंदर जाता है वहां का गोरा आदमी उसे देख लेता है और अपने साथियों के साथ स्टीव पर अटैक करने लगता है। इस भागम दौड़ी में स्टीव और हॉकिंग्स बिछड़ जाते हैं और स्टीव बिना हॉकिंग के ही वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। बाहर जब वो हॉकिंग को देखता है तो हॉकिंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि वो पास्ट में फंस गया था। अब स्टीव को पता चलता है कि 7 मिनट के अंदर उसे उसी स्पॉट पर वापस पहुंचना होगा जहां पर वो टाइम ट्रैवल करके पहुंचा, वरना वो हमेशा के लिए अलग टाइमलाइन में फंस जाएगा। अब स्टीव को पता था कि वो हॉकिंग्स को वापस नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसके पास बस कुछ ही सिंक्रोनिक्स बाकी थे और तो और उसे ब्रियान को भी बचाना था। आगे स्टीव उसी स्पॉट पर जाता है जहां से ब्रियान मिसिंग हुई थी। वो उसी जगह पर बैठकर सिंक्रोनिक खा लेता है जहां पर ब्रियाना को लास्ट टाइम देखा गया था। स्टीव अपने आप को एक जंगल में देखता है जहां पर कुछ लोग रिचुअल्स कर रहे थे। वो लोग स्टीव को पकड़ लेते हैं, मगर स्टीव वापस उसी पेड़ के पास भागता है जहां पर वो खड़ा हुआ था। इसलिए वो वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तभी वहां वही लड़की आती है जिसने उसे और डेनिस को ब्रियान के मिसिंग होने के बारे में बताया था। वो लड़की कहती है कि ब्रियान यहीं पर टहल रही थी और उसे भी पक्का मालूम नहीं कि ब्रियान किस स्पॉट से गायब हुई। शाम के वक्त स्टीव और डेनिस बार पर मिलते हैं जहां डेनिस बताने लगता है कि उसका और उसके वाइफ का डाइवोर्स होने वाला है और अब वो दोनों साथ में नहीं रहने वाले। ये सुन स्टीव भी अपनी कैंसर वाली बात उसे बता देता है और कहता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। डेनिस स्टीव से माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टीव ने ही हॉस्पिटल से मॉर्फिन चुराया था, बल्कि असली चोर तो उनका एम्बुलेंस ड्राइवर है। आगे स्टीव डेनिस को अपने टाइम ट्रैवल की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। ये देख डेनिस भी समझ जाता है कि उसकी बेटी ब्रियान भी शायद पास्ट में फंस गई होगी। डेनिस कहता है कि ब्रियान ने शायद पास्ट में उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ा होगा। अगर उन्हें वो मैसेज पता चल गया तो वो लोग ब्रियान को ढूंढ सकते हैं। स्टीव को वो बोल्डर याद आता है जिस पर ब्रियान लास्ट टाइम बैठी थी। उस पत्थर को देखने पर उन्हें ब्रियान का मैसेज मिलता है जो था ऑलवेज। अब स्टीव के पास 2 सिंक्रोनिक्स ही बचे थे। वो एक पिन लेकर पास्ट में पहुंच जाता है जहां पर अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था। ये देख स्टीव दौड़ते हुए एक बंकर की तरफ भागता है
और उसे वहाँ ब्रियान दिखाई देती है। अब ब्रियान स्टीव को देखकर बहुत खुश हो जाती है। स्टीव बची हुई पिल को ब्रियान के हवाले कर देता है और उसे बोल्डर के पास जाकर खड़े रहने को बोलता है। मगर तभी वहाँ का एक आदमी इन दोनों को देख लेता है और इन्हें मारने आगे बढ़ता है। स्टीव किसी तरह उसे बहला फुसलाकर आगे की तरफ बुलाता है जहाँ पर एक माइन गड़ा हुआ था। देखते ही देखते ब्रियान वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाती है और वही स्टीव उसी टाइमलाइन में अटक जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में आने के बाद ब्रियान अपने माँ बाप से मिलती है और उसे वहाँ स्टीव भी दिखाई देता है जो धीरे धीरे गायब हो रहा था क्योंकि वो पास्ट में ही फंस गया था। इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।